गाइस आज का ये वीडियो जितना मिनट का भी हो आप पूरा देखो और डॉक्यूमेंटरी वीडियो एडिटिंग आप फुल मजा लो। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 PNG स्लाइड एनिमेशन। तो इसे बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। इसको बनाने के लिए हम डायरेक्ट ओपन करते हैं एलाइट मोशन। इसको ओपन करके हमने स्काई वाले वीडियो को डाल दिया है। सिंपली अब यहाँ पर हमको बिल्डिंग वाली PNG को ऐड करना है। इसके लिए प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपने मीडिया से अपनी बिल्डिंग को ऐड कर लेना। ऐड हो जाने के बाद इसको छोटा करके अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। देखिए मैंने इसे कितना छोटा किया है। ओके कुछ इस तरह से एडजस्ट होने के बाद इसी तरह ही आपको एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग ऐड करके एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए हो गया। देखिए इसी तरह ही आपको सारा PNG को एडजस्ट करना है। अब सिंपली सबको सिलेक्ट करना है आपको एंड ऊपर के मार्क्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद अब हमें टाइमलाइन को एडजस्ट करना है। सिंपली ग्रुप को सिलेक्ट करके इसे हम 4 सेकंड तक कर देते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में आना है और ग्रुप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और चले जाना है मूव और ट्रांसफर वाले ऑप्शन में एंड जेड के ऊपर क्लिक करके इसे हम जूम करना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देख पा रहे होगे आप लोग। ओके अब सिंपली एडजस्ट हो जाने के बाद स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना है एंड उसके बाद चले जाना है 3 सेकंड के ऊपर। यहाँ पर आ जाने के बाद आप लोगों को YX ऑप्शन में रहना है एंड कुछ इस तरह से स्लाइड करके एनिमेट कर देना है। देखिए मैं जैसे स्लाइड कर रहा हूँ वैसा ही करना है आपको। ओके अब कुछ इस तरह से एनिमेट करने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आना है। अब यहाँ पर हम अपना ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देते हैं। लो भाई वीडियो अब तो तैयार है, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अब हम सिंपली इसे परफेक्ट करेंगे। सिंपली अब हम मूव एंड ट्रांसफर के ऊपर चले जाएंगे और इसे हम थोड़ा नीचे तरफ स्लाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम बैक आ जाते हैं। अब थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए हो गया ना। अब हम करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन। ओके इसको बनाने के लिए भी हम एलाइट मोशन ओपन करके इसमें एक वीडियो ऐड कर देते हैं। अब प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। इसको लेने के बाद कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसे मैंने थोड़ा लंबा किया है। ओके अब कुछ इस तरह से हो जाने के बाद अब सिंपली चले जाना है कलर फिल वाले ऑप्शन में और जो भी कलर यहाँ से लेना है सिंपली सिलेक्ट करके बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आप अपने टाइमलाइन को सही कर लीजिए। टाइमलाइन को सही करने के लिए सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है और लास्ट में आ जाना है और इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारा टाइमलाइन सही हो जाएगा। अब सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चले जाना है इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है, सर्च करना है सर्कल रिफिल। वो इफेक्ट आ जाएगा। सिंपली उसे सिलेक्ट करके इसके सेटिंग में जाना है। इसको लेने के बाद सिंपली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी साइज को हम 5 कर देते हैं और नीचे की साइड जाकर फेस को सिलेक्ट करें एंड स्टार्टिंग में रहकर एक की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद चले जाना है एकदम लास्ट में। अब सिंपली लास्ट में आने के बाद इसे -2.30 कर देना है। बस इतना करने के बाद अब हम दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ग्राफ एनिमेशन को ऐड करना है। अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। बस इतना सब हो जाने के बाद अब हम सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। अब जाना है एडिट सेव वाले ऑप्शन में और एक स्वाइप पर क्लिक करना है स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके। उसके बाद चले जाना है 1 सेकंड पर एंड वहां पर भी एक की फ्रेम ऐड करना है एंड अब चलते हैं स्टार्टिंग वाले ऑप्शन के ऊपर। अब हमें इसे 0 पर रखना है। ओके अब ऐसा कुछ करने के बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आकर वहां पर भी ग्राफ एनिमेशन को ऐड करना है एंड दोबारा से इसे सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर जाना है और डार्कन के ऊपर क्लिक करके इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके ऑलमोस्ट हमारा एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। ओके अब हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है या फिर कोई लोगो को इसे एनिमेट करना है। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखेंगे। सिंपली आ जाते हैं हम 15 सेकंड के ऊपर। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके ऐसे एक टेक्स्ट को ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंटरी वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। सिंपली अब हम इसे साइज के थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं एंड कलर को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर इसके कलर को व्हाइट कर लिया है एंड इसको मैंने अपने पर्दे के हिसाब से साइज कर लिया है। इतना सब होने के बाद हम थोड़ा अपने वीडियो को देख लेते हैं कहीं हमारा टेक्स्ट आगे पीछे तो नहीं हो गया है। हमारा टेक्स्ट यहाँ पर तो अच्छे से ऐड हो चुका है। अब वीडियो के 10 सेकंड पर आप लोगों को आकर इसको भी हम स्टार्टिंग पर ले आते हैं। इतना सब करने के बाद अब यहाँ पर हम अपना इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। सर्च बार में लिखना है वाइफ। सिंपली अपना इफेक्ट को सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन इन राइट वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एनिमेशन हमारा यहाँ पर लग जाएगा। जैसे कि की फ्रेम लगकर ऑटोमेटिक हमारा एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा एंड सिर्फ हमें चले जाना है एंड वाले ऑप्शन में। थोड़ा सा फास्ट एनिमेशन यहाँ पर हो रहा है। लास्ट वाले की फ्रेम के ऊपर सिलेक्ट करके पूरा इसको यहाँ से थोड़ा दूर ले जाना है। अब इसको हम थोड़ा प्ले करके
देख लेते हैं, देखिए कैसा बना है। फाइनली हमारा एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर टाइमलाइन में थोड़ा दिक्कत है और टेक्स्ट में सिलेक्ट करना है और पूरा लास्ट में चले जाना है। एंड इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद हमारा टाइमलाइन भी सिलेक्ट हो जाएगा। एंड फाइनली अब हमारा एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है। मैं अब प्ले करके दिखा देता हूँ। तरह के एनिमेशन को बनाने के लिए हम ओपन करेंगे एलाइड मोशन और प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको मीडिया से किसी भी एक इमेज को ऐड कर लेंगे एंड इसकी लेंथ को 10 सेकंड तक इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक स्क्वायर शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद इसके कलर में ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे जैसे मैंने किया है। इसके बाद यहाँ से बैक आएंगे, मैप इमेज के लेयर के लास्ट में जाकर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे जिससे कि ये दोनों लेयर बराबर के हो जाएंगे। इतना सब करने के बाद सेफ लेयर को होल्ड एंड प्रेस करके मैप इमेज के नीचे लाना है। इतना सब करने के बाद अब हम इस मैप में सिलेक्शन बनाएंगे, तो इसके लिए हम फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इसकी मदद से सिलेक्शन बनाएंगे। आप जो हाईलाइट करना चाहते हैं उसके चारों ओर अपना सिलेक्शन बनाइए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है आपको। सिलेक्शन बन जाने के बाद इसकी लेयर को भी हम बाकी लेयर के बराबर कर देंगे। ये होने के बाद हम ऊपर के दोनों लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और ऊपर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन दोनों लेयर को एक साथ डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट हो जाने के बाद थर्ड लेयर को होल्ड प्रेस करके सेकंड नंबर पर लेकर आएंगे। फिर इसके बाद पहली और सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन्हें हम मास्क ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। इतना सब करने से हमें बस इतना फायदा होगा, सिलेक्शन पार्ट में आपसे अलग हो जाएगा। इतना सब करने के बाद हम दूसरी लेयर को होल्ड प्रेस करके नंबर 1 लेयर के ऊपर ले आएंगे। अब हम इसी लेयर के कलर में जाएंगे और इसकी कलर को हम लो फिल कर देंगे। फिर इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पर स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। इसकी कलर में जाकर व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर देंगे एंड इसकी स्ट्रोक लाइन को 9.5 में सेट करेंगे। इतना सब करने के बाद टाइम लाइन में 1 सेकंड आगे आएंगे और फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इसकी इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग में जाएंगे। एंड को सिलेक्ट करके इसको 0 पर सेट कर देंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम भी ऐड कर देंगे उसके साथ साथ। फिर 1 सेकंड आगे आकर एंड पॉइंट को 100 कर देंगे। फिर इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम ऐड कर देंगे। इतना सब करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हो जाएगा। अब हम सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी इफेक्ट में जाएंगे। यहाँ से कलर और लाइट के ऊपर क्लिक करके कलराइज्ड इफेक्ट को ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर इसकी लेयर में 1 सेकंड आगे आकर पहला की फ्रेम और 1 सेकंड ज्यादा आगे आकर दूसरा की फ्रेम भी लगा देंगे और सेकंड की फ्रेम में इस डॉट को ग्रीन कलर तक लेकर जाएंगे। इतना सब होने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर सिंपल ग्राफ सेक्शन में जाएंगे। ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह से बना देंगे। इसके बाद हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम टाइमलाइन के 1 सेकंड में आकर थर्ड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर यहाँ से की फ्रेम ऐड कर देंगे और ठीक उसी तरह टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम 29% पर सेट कर देंगे एंड फिर से दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है, आप लोग भी देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा 3D वाइब्स देंगे, तो उसके लिए हम टाइमलाइन में 2 सेकंड तक आगे आ जाएंगे और यहाँ से दूसरी लेयर को सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे एंड जेड एक्सिस को सिलेक्ट करके इसके लेयर में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड लेयर में 1 सेकंड आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और जेड एक्सिस को 309 कर देंगे और इसके दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे कुछ इस तरह का बना लेंगे। यही सेम काम हम पहली लेयर के साथ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जेड एक्सिस को 321 पर सेट करेंगे। बाकी सब काम ऐसा ही होगा। इतना सब करने के बाद ये कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम एक लाइन को क्रिएट करेंगे जहाँ पर इसका नेम शो होगा, तो उसके लिए हम प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करके हम कुछ इस तरह की सेफ लाइन को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम इसके कलर में जाएंगे और यहाँ से नो फिल कर देंगे एंड इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसके स्ट्रोक को भी एनेबल कर देंगे एंड इसके स्ट्रोक लाइन को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे एंड इसके कलर में जाकर व्हाइट कलर को सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। इसे 10 पर सेट करना है। इसके बाद हम नीचे स्टार्ट एंड एंड पर क्लिक करेंगे। हम स्टार्ट में इस वाले डॉट पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसकी लेयर को सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे और इस लाइन को जेड एक्सिस की मदद से ऊपर की ओर लाने की कोशिश करेंगे और इसके साइज को भी थोड़ा डिक्रीज करके इसे अच्छे से सेट कर देंगे। फिर इसके बाद इसकी लेयर को भी बाकी लेयर के बराबर कर देंगे एंड लाइन वाली लेयर को सिलेक्ट करके टाइमलाइन में 2 सेकंड पर आएंगे और इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड होने के बाद इसके सेटिंग पर आएंगे एंड वैल्यू को 0 करके यहाँ पर एक की फ्रेम सेट कर देंगे एंड टाइमलाइन में 3 सेकंड आगे आकर
एंड वैल्यू को हम 100 कर देंगे। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से फोर्थ वाली ग्राफ को सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह का बना लेंगे। और इसके बाद आप अपने वीडियो को थोड़ा प्ले करके देखिए और उसके ठीक आगे टाइमलाइन पर आइए जब ये लाइन नीचे की ओर आती हो। इसके बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने लिखा है सेक्टर 20 मुंबई। वैसे ही आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसके इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड इसकी भी सेटिंग में जाकर लाइन स्पेसिंग को हम थोड़ा कम कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके मूव में जाएंगे और यहाँ से इसे अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद पोजीशन को सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे एंड 3 सेकंड पर एक की फ्रेम और एक ऐड करेंगे एंड पहले की फ्रेम में आकर इस टेक्स्ट को थोड़ा हम नीचे की ओर कर लेंगे और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आएंगे और अपना टाइमलाइन 215 में आकर इसकी स्टार्टिंग में भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड इसी के अकॉर्डिंग 1 सेकंड आगे जाकर सेकंड की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे एंड पहले की फ्रेम पर आकर इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर लेंगे एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम थोड़ा और भी ज्यादा आई कैची बनाते हैं। इसके लिए हम ग्रुप की लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और यहाँ से इसकी शैडो को हम एनेबल कर देंगे एंड साइज को 0 करके इसकी टाइमलाइन में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड 1 सेकंड आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर देंगे एंड इस सेटिंग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। साइज 204 अल्फा 100% इस तरह से। फिर इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे कुछ इस टाइप का बना लेंगे। फिर इसके बाद सेव की लेयर को छोड़कर बाकी सभी लेयर को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन की मदद से हम इसे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इस चीज को थोड़ा 3D टच देते हैं। अब वीडियो को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। हम ग्रुप की लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे एंड स्केल को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा जूम कर लेंगे। इसके बाद पोजीशन को सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे जाकर सेकंड की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे एंड पहले की फ्रेम में आकर इस सीन को नीचे की ओर कर लेंगे एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दूसरे की फ्रेम पर आकर स्केल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड थोड़ी और आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और इसे पहले के जैसा जूम आउट कर लेंगे एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका एनिमेशन कुछ इस तरह का देखने लगेगा। अब हम इसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर फ्लिप लेयर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर टाइमलाइन में 2 सेकंड पर एक्सिस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड 1 सेकंड आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे एंड इसकी सेटिंग को बिल्कुल मेरी तरह ही एडजस्ट करना है। एक्सिस 74% रखना है आपको और फिर इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टाइमलाइन में 2 सेकंड पर आकर एंगल को -74% पर रखना है। इसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करना है और हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब बस लास्ट चीज है, ग्रुप की लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट सेक्शन में जाए और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके ऑटो से इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी सेटिंग में जाकर इसकी फ्रीक्वेंसी को 0.5 कर लेंगे और मैग्नीट्यूड को 25 कर देंगे। फाइनली इतना सब करने के बाद हमारा एनिमेशन बनकर तैयार हो गया। का मैप एनिमेशन बनाने के लिए हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन और प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपने मैप को ऑफ कर देंगे 8 जिस भी मैप को आपको शो करना हो। इसको अच्छे से स्क्रीन में सेट करने के बाद इसके लेंथ को हम 8 सेकंड तक बढ़ा देंगे। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर पोजीशन को सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग में एक प्यारा सा की फ्रेम ऐड कर देंगे और 1 सेकंड दूरी में आकर मैप को बस हल्का सा दूर करना है जैसे मैंने किया है। इसके बाद स्केल पर आकर इसकी स्टार्टिंग में फिर से एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड 1 सेकंड आगे जाकर इसे कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है आप लोगों को एंड साथ ही साथ इसकी एंड पोजीशन को भी हम सेट करते रहेंगे। जब ये सारा हो जाए ग्राफ सेक्शन में आकर इस वाली ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसी ग्राफ को भी हम पोजीशन में भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मीडिया से हम इस मैप PNG को ऐड कर लेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसे अच्छे से सेट कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। एडिटिंग टाइमलाइन थोड़ा ज्यादा फास्ट है सो डोंट वरी, देखकर अच्छे से करो। ये सेट हो जाने के बाद इसकी इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे एंड इसमें हम सॉलिड कलर इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर इसकी कलर को हम ब्लू कर देंगे। इसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर कलर पर क्लिक करके फास्ट वाला कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन इसके बाद इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर फेड इन इफेक्ट को ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा देखिए एंड इसकी टाइमलाइन को हम मैप के अकॉर्डिंग अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद मीडिया से इस वाले PNG को हम ऐड कर देंगे। इसे हम इस मैप के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है, पूरा धीरज रख के करना है, सबर का फल मीठा होता है। सेट हो जाने के बाद इसकी लेयर को हम मैप PNG के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे कर लेंगे एंड इसके बाद इसमें फ्लिकर
टाइप का इफेक्ट लेंगे। इसके लिए हम फिर से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर लेंगे। इसके बाद लेयर में थोड़ा आगे जाकर इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा ही ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे। आपको नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर और इसकी थोड़े आगे जाकर और एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा और आगे जाते हुए इसकी ओपेसिटी को थोड़ी ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे और थोड़ा और आगे जाकर इसे पूरा 100% कर देंगे। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे और इसकी लेयर को मैप पीएनजी के लेयर के बराबर कर देंगे। इसके बाद ऊपर के 2 लेयर को सिलेक्ट करके मेन लेयर के साथ इसे समान करना है। ये सब होने के बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग में जाएंगे एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप के 3 डॉट बनाएंगे एंड मिडिल पॉइंट को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन के ऊपर सिंपली हम सिलेक्ट कर देंगे जिससे कि इसमें थोड़ा कर्व ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसकी कलर में जाकर इसकी कलर को हम नो फिल कर देंगे। इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर यहाँ से स्ट्रोक को हम कर लेंगे एनेबल। इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करके इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंड को सिलेक्ट करके इस वाली पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड इफेक्ट सेक्शन में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर एंड की वैल्यू को हम 0 करके वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। इसके बाद थोड़ा आगे जाकर एंडिंग वैल्यू को हम 100 कर देंगे एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से 4th वाली ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद इसकी लेयर को हम बाकी लेयर के साथ सेम कर देंगे। इसके बाद फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम अपना टेक्स्ट को कर देंगे ऐड। केन्या को यहाँ पर थोड़ा जूम करके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको थोड़ा हम कर्व कर लेंगे और थोड़ा छोटा भी। ये सब होने के बाद इसे भी हम अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे एंड यहाँ से हम अपना शैडो को एनेबल कर देंगे एंड इसके साइज को 42 में रखे एंड इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर फेड इन इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसकी लेयर को भी हम बाकी लेयर के बराबर कर देंगे। इसके बाद फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ऑब्जेक्ट में जाकर एंड वहां से नल को हम ऐड कर लेंगे एंड इसकी लेयर को भी हम बाकी लेयर के बराबर कर देंगे और इसके बाद इस सभी लेयर को इस वाले ऑप्शन के साथ कनेक्ट करके नल से अटैच कर लेंगे। चलिए हम इसे भी एक व्हिसिल से कर देते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद नल की लेयर को सिलेक्ट करके फिर से मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे। आप लोग अब इसे अच्छे से देखते रहिएगा। ये सब करने के बाद पोजीशन को सिलेक्ट करके 1/4 में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर इसे कुछ इस तरह की पोजीशन दे देंगे। इसके बाद पहले की फ्रेम में आकर स्केल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड इसके बाद दूसरे की फ्रेम में जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे एंड इसे कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से 4th वाली ग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इस ग्राफ को दोनों की फ्रेम के बीच में एडजस्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन अब रेडी है। वन पर आता है रिमूविंग बैकग्राउंड। सबसे पहले आपको काइनवेस्टर में आ जाना है। इमेज एसेट्स में से व्हाइट कैनवस को चूज करना है। इसके बाद आपको लेयर्स में जाना है और मीडिया ब्राउजर में से अपने लिए ग्रीन स्क्रीन का वीडियो निकालना है और उसको परफेक्टली क्रॉप करना है और उसके बाद आपको क्रोमा की में जाना है, उसे एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद उसके सेटिंग्स को पूरी तरह से ठीक करना है जैसे कि आपकी ग्रीन स्क्रीन पूरी तरह से हट जाए। अगर आपका बैकग्राउंड क्लीन नहीं है तो नीचे एक मैजिक रिमूवर का ऑप्शन भी है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके अपने लेयर को डुप्लीकेट करना है और फिल्टर में आके आपको मोनो पे जाना है। यहाँ पर आकर आपको M01 को चूज करना है। फिर एडजस्टमेंट पर जाकर ब्राइटनेस को -100 और थोड़े से नीचे जाओगे तो गेन को भी -100 कर देना है आपको। इसके बाद आपका शैडो रेडी है। आपको अपने 2 फिंगर्स का यूज करके शैडो को बिल्कुल ही परफेक्टली आपके कैरेक्टर के पीछे एडजस्ट करना है आपको। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स पे, उसके बाद बेसिक इफेक्ट, देन चूज करे गशियन ब्लर, देन उसके बाद उसको पूरे कैनवस में आपको स्ट्रेच कर देना है बिल्कुल ही ध्यान से और आराम से। उसके बाद आपको 3 डॉट में जाना है जिसके बाद इस इफेक्ट को सेंड बैकवर्ड कर देना है। अब देखो शैडो थोड़ा ब्लर ब्लर लग रहा है। अब सेटिंग्स पर जाकर अपने ब्लड स्ट्रेंथ को 8 पर रखो। अब आपको शैडो वाली लेयर को चूज करना है और उसकी ओपेसिटी 90% कर दीजिए। अब अपने व्हाइट कैनवस को मॉडल के साइज के अनुसार कर दीजिए और उस ब्लर को भी खींचकर पूरा कैरेक्टर के बराबर कर दीजिए। उसके बाद हमें कैरेक्टर के ऑप्शन को चूज करना है और उसकी ओपेसिटी को 0 कर दीजिए। इसके बाद आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब दूसरा काम क्या करना है, फिर से आना है उसी प्रोजेक्ट में बैक और वो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके उस इफेक्ट को डिलीट कर देना है और उसके साथ साथ वो शैडो लेयर को भी डिलीट कर देना है और जिस कैरेक्टर के ओपेसिटी हमने 0 की थी उसे फिर से 100 कर देना है और वो व्हाइट कैनवस को रिप्लेस करके आपको सिलेक्ट करना है अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड्स को मैच करने के लिए सिंपली फिल्टर्स के ऊपर आइए और B33 नाम का एक फिल्टर होगा, उसे सिलेक्ट करें। सिंपली अब आपको लेआउट्स पर जाना है। जिस वीडियो को आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया था उसे ही फिर से इंटर करना है। थोड़ा सा नीचे आपको मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन, उसे एकदम से फुल वीडियो में आपको कवर करना है जैसे कि अलाइनमेंट में कोई भी गलती ना हो। इसके बाद 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इस पिक्चर को सेंड बैकवर्ड कर
देना है। इसके बाद डायरेक्ट ब्लेंडिंग में जाकर मल्टीप्लाई को चूज करें। अब आप देख सकते हैं कि हल्का सा शैडो यहाँ पर इनेबल हो गया है। चलिए ये तो कवर हो गया। अब करते हैं ट्रांजिशन। आपको सबसे पहले मीडिया पर जाना है और अपनी अगली क्लिप को ऐड करना है और लेयर्स पर जाकर इस ट्रांजिशन का ऐड करना है। इसके बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन में जाना है और इसको पूरा फुल स्क्रीन करना है और वहाँ से बैक करके आपको डायरेक्ट जाना है ब्लेंडिंग के ऊपर और वहाँ पर होगा स्क्रीन का ऑप्शन, उसे चूज करना है। अब तो हमारा ट्रांजिशन भी ऐड हो गया। चलिए देखते हैं इसका भी आउटपुट। अब अगर आप लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियो को अच्छे से देखा होगा कि एक ग्लिच वाला मोशन, ये इफेक्ट भी आराम से हम बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको मीडिया स्टोर में जाना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है प्रिज्मेटिक। आपको उस इफेक्ट को डाउनलोड करना है। फिर से आपको वापस आकर अनाग्राफी स्लाइड को भी डाउनलोड करना है। इसके बाद आप अपने इफेक्ट को ऐड करना है। सबसे पहले अनाग्राफी इफेक्ट को ऐड करना है और इसे फिर से फुल स्क्रीन में लगाना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स पर जाना है, इसके एंगल 0 और स्ट्रेंथ 0 करना है और डिस्टेंस को 4 पर रखना है। वापस आकर आपको प्रिज्मेटिक इफेक्ट चूज करना है। इसको उस तरह से ही फुल स्क्रीन में लगाना है और फिर से इसकी सेटिंग्स पर जाकर इसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी को 1 पर रखना है और इसके बाद आपको जाना है ओपासिटी पर। इसको भी आप 20% ही सेट करें। ये सारा काम खत्म होने के बाद अब आप आउटपुट देखिए पूरा फुल। अब एक चीज जो ध्रुव राठी की वीडियो को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बनाता है, ये है वो डेडलाइन, जो नॉर्मल नहीं बल्कि एनिमेट होकर आता है। तो चलिए ये भी सीखते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो एसेट्स में आना है और स्क्रॉल करके पेपर लेयर्स को डाउनलोड करना है। उसके बाद अब आपको अपने प्रोजेक्ट में वापस आना है और इसे एक टाइमलाइन में सेट करना है। इसके बाद इसे थोड़ा सा आराम से एडिट करना है आपको। इसको आराम से आप क्रॉप करके एक छोटे से बॉक्स का साइज का बना लेना, कुछ इस तरह से, जो कि एकदम से डेट की तरह ही दिखे। और जहाँ पर हम इसे प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पर हमें इसे आराम से रख देना है। वहाँ पर लिखा था 6 जनवरी 2024, हम इसे भी ऐड करते हैं। आप अब अपने टेक्स्ट को चूज करें, कोई सा भी टेक्स्ट आप रख सकते हैं। उसके बाद इस टाइमलाइन को ठीक ही उसी बॉक्स के अंदर रखना है। इसके बाद थोड़ा सा बस आपको एडजस्ट करना है और फिर से 3 डॉट पर जाकर इसकी डुप्लीकेट बनाना है। उसके बाद एडजस्टमेंट पर जाकर गामा को -100 करना है और फिर से 3 डॉट का यूज करके इसे सेंड बैकवर्ड करना है। अब तो आपका टेक्स्ट ही गायब हो गया। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके 3 डॉट पर जाए और उसे सेंड फॉरवर्ड पर क्लिक करें। अब हमारा काम तो थोड़ा सा हो गया। अब हम डायरेक्ट इन एनिमेशन पर जाएंगे। आपको यहाँ पर जो भी एनिमेशन चाहिए वो लगा लेना। उसके बाद अब आपको टेक्स्ट पर जाना है। भाई उसका भी एनिमेशन करना है ना। आपको जो भी एनिमेशन वहाँ से पसंद हो वो दे दीजिए। मैंने इंटर स्लाइड अप का दिया है। अब फिर से अब आपको दोबारा अपने एनिमेशन बॉक्स के ऊपर जाना है, उसे आउट एनिमेशन देना है। मैंने इन एनिमेशन में चूज किया था वाइप राइट, अब आउट में चूज करेंगे वाइप लेफ्ट। अब अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके भी कुछ आउट एनिमेशन देना है। अब हमारा वीडियो कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब आते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर, आर्टिकल हाईलाइट, जो मैं भी अपने वीडियो में यूज करता हूँ। कुछ इस तरह का टॉपिक हाईलाइट हम आराम से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ कॉपी कर लेते हैं गूगल से। अब सिंपल पिक्सल पर आना है और उसका रेशियो 16:9 करना है। फिर जो हेडलाइन हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद उसे एक कलर देना है। ये तो हो गया हेडिंग। उसके बाद हमें फिर से फॉन्ट पर जाना है। उसे थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए कोई सा भी फॉन्ट सिलेक्ट करना है। ये सेट होने के बाद उसके ऊपर जो लिखा होता है उसे हम ठीक उसके नीचे ही सेट करेंगे। मैंने तो दोनों को ब्लैक दे दिया, आपको जो देना है दीजिए। उसके बाद आपको आना है लाइन बेसिस पर। आपको कोई सा भी लाइन एक सिलेक्ट करना है और लेटर स्पेसिंग को भी आपको सेट करना है। स्पेसिंग को मैंने 2 दिया है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है, वरना दिक्कत आएगी। अब हमें इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है। इसके बाद हम आते हैं काइंड मास्टर पर। आपको डायरेक्ट आना है इमेज बैकग्राउंड के ऊपर। अब आपको यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड चूज करना है। उससे पहले हम बता देते हैं कि हमारा गिव अवे SFX का फुल पैक होगा, जहाँ पर SFX के इतने सारे इफेक्ट्स है जो आपके वीडियो को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देती है। इसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं वीडियो की ओर। इसके बाद हमें जिस पर्सन को शो करना होता है टेक्स्ट के जरिए, उसके एक पिक को सिंपल गूगल से डाउनलोड करना है और रिमूव बैकग्राउंड का यूज करके उसके बैकग्राउंड को सिंपली रिमूव करना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देखिए। अपलोड करना है उस पिक को। डायरेक्ट आपका पिक एक PNG फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इस इमेज को हम करेंगे ऐड। सही जगह में ऐड करने के बाद आपको अपने टेक्स्ट को सेंड फॉरवर्ड में क्लिक करना है और कैरेक्टर को चूज करके उसे एडजस्टमेंट करना है, जैसे कि वो आपको लाइट दिखे। स्क्रीन पर आपको नंबर हो रहा होगा, उसी तरह से आपको एडजस्ट करना है। और इसके बाद लेयर्स में आपको आना है। जिस कलर का एनिमेशन देना चाहते हैं उसे चूज करना है और उसे पूरे स्क्रीन पर फैलाने के बाद सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओपासिटी में आकर इसे 49 रेशियो में सेट करना है, ताकि हमारा कैरेक्टर विजिबल हो। अब हम टेक्स्ट और पिक में थोड़ा एनिमेशन करेंगे। इसके बाद अब आपको कलर लेयर को चूज करना है और इन एनिमेशन में जाकर उसे थोड़ा फेड एनिमेशन दे देना है और इसकी रेशियो को आप जो भी चाहिए सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 0.5 रखा है। अब आप अपने कैरेक्टर को चूज करना और उसे इन एनिमेशन में जाकर स्लाइड लेफ्ट का ऑप्शन चूज करना
करना और इसकी स्पीड को भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसके बाद अब आपको अपने लेटर्स को थोड़ा छोटा कर देना है। यहाँ पर साइड में एक की का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आ जाएगा आपको एक एनिमेशन का ऑप्शन, जहाँ पर अब आपके लेटर पॉइंट शुरू हो रहा है वहाँ पर एक मार्क करना है। अपने टेक्स्ट को भी थोड़ा बड़ा करके वहाँ पर भी एक पॉइंट लगाना है। जब आपका वीडियो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से आगे आने लगेगा। अब आपको लेयर्स में से हाइलाइटर को चूज करना है। अब अपने फेवरेट कलर को चूज करने के बाद स्क्रीन पर रेक्टेंगल ड्रॉ करें और जिसके अकॉर्डिंग आप उसे रखना चाहते हैं उसके ऊपर आराम से साइज करके रख लेना। इसके बाद आप ओपेसिटी को 82 पर रखें और लेटर के अकॉर्डिंग उस रेक्टेंगल को साइज करें। इसके बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें और इसे सेंड बैकवर्ड करें। इसके बाद इसे एनिमेशन देना है। अब इसे एनिमेशन करके अब अपने हाइलाइटर को दिखा सकते हैं। ठीक इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अगला एक हाइलाइटर भी बना सकते हैं, जिसके बाद आपका वीडियो पूरी तरह से रेडी है। आप अब देख सकते हैं। बंडल एनिमेशन, इसे बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन करें। देन आपको हेक्सागोनल के ऑप्शन में जाकर शेप को ऐड करना है। देन आपको अपने शेप को रेक्टेंगल साइज में सेव करना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, और अपने रेडियस को 10% कर देना है। अब रिलेटिव पोजीशन में जाकर इसे सेट कर देना है और इसे बिल्कुल सेंटर में करना, क्योंकि हमें और एक शेप ऐड करना है। और नीचे आपको दिख रहा है ग्रेडियंट का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करें और कुछ इस तरह का ग्रे का कलर बना लेना और इसे भी 10% करके थोड़ा ऊपर लगाकर सेट करना। अब यहाँ पर हमें ट्यूब सेंसेई की PNG ऐड करनी है। अब यहाँ इसे थोड़ा एडजस्ट करके लगा लेना। फिर से सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नया शेप ऐड करें। इसे हम थोड़ा नीचे सेट करेंगे, जैसे कि ये ऐसा लगे ये फोटो इसके अंदर घुसी हुई है। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करके ट्यूब सेंसेई का नाम लिख देंगे। अब इसका कलर हम ब्लैक सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा ना देखने के लिए। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम फॉन्ट के ऑप्शन में जाते हैं। मैंने ये वाला फॉन्ट लिया है, आप जो भी चाहे चूज कर लेना। अब हमें इस पिक्चर को PNG फॉर्मेट करके सेव करना है। अब दूसरे यूट्यूबर की पिक्चर के लिए इस कैरेक्टर को हम डिलीट कर देते हैं। अब दूसरे कैरेक्टर को हम ऐड करेंगे, जैसा मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया, ऐसा यहाँ भी करना है। अब लास्ट में आपको इस कैरेक्टर को और इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर सिर्फ इस शेप को रहने देना है और इसे भी PNG फॉर्मेट में बनाकर सेव करना है। अब यहाँ पर कैपकट को ओपन करके कोई सा भी एक बैकग्राउंड लगा लेना है और ओवरले लेयर के ऊपर क्लिक करके अपनी वाली टेम्पलेट को ऐड करना है। अब इसे थोड़ा छोटा करके बराबर सेट कर देते हैं। अब मेन काम है की फ्रेम का, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करें और थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर देना। पहले वाले की फ्रेम पे आगे इसे नीचे कर देना है। ऊपर आपको दिख रहा है ग्राफ का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करें, ईज आउट वन को सिलेक्ट करना है। अब सेकंड की फ्रेम में आकर वो व्हाइट वाला टेम्पलेट ऐड करना है, इसे भी बिल्कुल उसके ऊपर सेट कर देना है। अब मास्क में जाकर मिरर वाला मास्क सिलेक्ट कर लेना। अब इसे थोड़ा सा रोटेट करके कुछ इस तरह से सेट करना, जैसे कि देखो मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद इसे मूव करके ऊपर की ओर लाना है कुछ इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देनी है। अब थोड़ा आगे जाकर नेक्स्ट की फ्रेम ऐड करके इसे थोड़ा नीचे लाना है कुछ इस तरह से, लेकिन देखकर और ध्यान से करना। अब बाकी बचा हुआ 2 टेम्पलेट को हम ऐड कर देते हैं। अब इनको बराबर सेट करके लेयर के ऊपर क्लिक करें। देखिए ये जो पिक्चर दोनों है इसे इसके पीछे लाना है कुछ इस तरह से। एंड आफ्टर यूजिंग की फ्रेम आपका एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब व्हाइट वाला लेयर को डुप्लीकेट करके इसे डिकोडिंग व्हाइट के ऊपर रखना है। अब फिर से इसका डुप्लीकेट करके स्टेप ग्रो भाई के ऊपर रख देना है। देन आपका बंडल एनिमेशन कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ, जो कि है माइंड कटिंग एनिमेशन। आप चाहे तो अपने वीडियो में कुछ भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस माइंड का दिखाया, आप दिल को भी काट सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है। उसके बाद हम ऐड करते हैं जिसकी हम सर्जरी करेंगे, मतलब कि वो इंसान। इसको ऐड करने के बाद आपको इसको साइज करना है। अपना हाथ का यूज करो और इसे स्क्रीन पर बराबर सेट करो। उसके बाद आपको डायरेक्ट जाना है मास्क के ऊपर और यहाँ से सिलेक्ट करें हॉरिजॉन्टल मास्क। अब इसे कैरेक्टर के वहाँ सेट करते हैं जहाँ पर इसकी सर्जरी होगी। देन इस लेयर को सिंपली हम डुप्लीकेट करेंगे और उस लेयर को नीचे लाकर पहले वाले लेयर के साथ इसे सेट करना है। अब नीचे वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके आपको डायरेक्ट जाना है मास्क के ऊपर एंड एडजस्ट में क्लिक करके रोटेट में जाना है। इसे आपको डायरेक्ट करना है 180 डिग्री रोटेट, जिससे आपका कैरेक्टर विजिबल हो जाए। अब थोड़ा आगे जाए और ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्लिक करे। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है एंड थोड़ा और आगे जाकर आपको जाना है बेसिक के ऊपर एंड रोटेट में जाकर इसे आपको -80 डिग्री रोटेट कर देना है एंड पोजीशन में जाकर एक्स एंड वाई की मदद से आपको यहाँ पर इसे सेट कर देना है। ये अभी रफ दिख रहा है ना, इसके बीच में हमें बहुत सारे की फ्रेम्स को ऐड करना होगा ताकि ये ऐसा एनिमेट हो, एक ढक्कन खोलने की फील दे। मैं बता देता हूँ, इसे आप एक्स एंड वाई की मदद से करें, अपने फिंगर का यूज मत करें, वरना आपका सर छोटा बड़ा भी हो सकता है। हम इसे एक्स एंड वाई की मदद से सेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको वैसा ही करना है। एक की फ्रेम के बाद दूसरा की फ्रेम ऐड करना है। एक्स एंड वाई की मदद लीजिए, अप्रोक्सीमेट एक्स को 75 और वाई को -80 पर रखे। जब
जब आपका पूरा वीडियो हो जाए, पहले वाले की फ्रेम के पास आपको ऐड करना है माइंड पीएनजी। उसे ऐड करने के बाद सिंपली आप लेयर्स के ऊपर जाए। अब आपको अपने माइंड पीएनजी को इन दोनों के पीछे रखना है। अब थोड़ा सा आगे जाए, जहाँ पर माइंड ओपन हो रहा है वहाँ आके आपको एक की फ्रेम लगा देना है और थोड़े से दूर जाकर इस माइंड पीएनजी को थोड़ा ऊपर लाकर वहाँ भी एक की फ्रेम का ऐड करना है एंड देन आपका एनिमेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट एनिमेशन। इसे बनाने के लिए हम पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है कैरेक्टर और ध्रुव रेड्डी का एक थंबनेल। अब यहाँ पर हम इन दोनों को छोटा करके बराबर से सेट कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ड्रॉ के ऊपर क्लिक करके बेसिक को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। देखिए मैं जैसा ड्रॉ कर रहा हूँ आपको वैसा ही ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसे आप बराबर से सेट कर दीजिए। अब एनिमेशन में जाकर वाइप राइट वाला ऑप्शन को चूज करना है एंड इसे आपको एक्सपोर्ट कर देना है। अब हम फिर से न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड एक्सपोर्ट किया गया वीडियो को ऐड करना है। अब इसे जूम करके कुछ इस तरह से हम सेट कर देते हैं। अब जहाँ से हमारा एरो निकलता है वहाँ पर हमें एक की फ्रेम ऐड करना है और आगे जाते हुए आपको और भी एक की फ्रेम ऐड करना है एंड जब आप एंड तक पहुँच जाए वहाँ पर भी एक की फ्रेम सेट कर देना। अब बीच का हटा दीजिए, आपका वीडियो रेडी है। आप चाहे तो इसे और भी अच्छे से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ, जो की है टेक्स्ट बॉक्स एनिमेशन। इसे आजकल के बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक ग्रीन स्क्रीन, उसे भी आपको ऐड करना है। अब हम इसे थोड़ा एक्सटेंड करके बड़ा कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर बॉक्स बनाने के लिए अंडरस्कोर का यूज करना होगा एंड इस टेक्स्ट को भी हम वीडियो के बराबर एक्सटेंड कर देते हैं एंड उसके बाद हमें करना है इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट और फिर से हम इसका डुप्लीकेट बनाते हैं और इसे साइड में लगाते हैं। साइड को बनाने के लिए आपको यूज करना होगा रोटेट का ऑप्शन। आप चाहे तो इसे हाथ में ही बना सकते हैं, लेकिन रोटेट अच्छा होगा। और साइड बॉक्स को थोड़ा एडजस्ट करें। एक एडजस्ट हो गया, अब हम सेकंड का बनाते हैं। इसके लिए भी हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और इसे डायरेक्ट लेकर वहाँ पर सेट कर देते हैं। अब आपको इसे एक्सपोर्ट कर देना है एंड फिर वापस आए उसी प्रोजेक्ट में और इस छोटी वाली लाइन की डुप्लीकेट करके इसे बीच में लाना है एक्स और वाई का यूज करके। जब ये मिडिल में आ जाए इसे थोड़ा ऊपर कर लेना है कुछ इस तरह की। अब इसके एनिमेशन में जाके ब्लर वाइप राइट का एनिमेशन को चूज करना है एंड इसे हमें करना है 0.3 सेकेंड। ये बनने के बाद हमें ऊपर की लाइन को डिलीट कर देना है। हमें फिर से एक नया लाइन तैयार करना है और बेसिक में जाकर इसे रोटेट कर देना कुछ इस तरह की जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसे यहाँ पर ठीक इसके बगल में सेट करना है। अब इसके एनिमेशन में जाके वही वाला एनिमेशन सेट करना है और वापस से नीचे वाले को भी वही एनिमेशन देना है एंड उसे खींच के जब वो लाइन का स्टार्ट हो रहा होगा इसे वहाँ पर ऐड करना है। अब एरो के बीच में आकर नीचे वाले लाइन को आपको डिलीट करना है और यहाँ पर भी वो वाला एनिमेशन लगाना है और आपको कुछ इस तरह की प्रोसेस सारे लाइन्स में करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको वीडियो स्पीड लग रहा है तो आप इसे 0.25x में भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा होगा 0.5x में देखे, थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन देख लीजिए। मैं जैसा बना रहा हूँ ठीक वैसा ही बनाए आप। अब देखो हमारा एरो कुछ इस तरह का रेडी हो चुका है। अब इसे भी हमें करना है इम्पोर्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट बनाए, अपने हिसाब से कोई सा भी बैकग्राउंड को चूज करें और हमने पहले जो एक्सपोर्ट किया था उसे ऐड करना है। अब यहाँ पर क्रोमा की मदद से हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है। अब इसे थोड़ा ऊपर सेट कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरे वाले बॉक्स को भी ऐड कर देते हैं एंड क्रोमा की का यूज करके इसका भी बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा नीचे सेट करेंगे पहले वाले बॉक्स के एंड इसके स्पीड में जाकर इसे 2x कर देना है। अब फिर से इसका डुप्लीकेट करके नीचे खींच देना है। अब यहाँ आप चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट एनिमेशन की ओर बढ़ते हैं जो कि है काउंटिंग एनिमेशन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप को ओपन करना है एंड देन हेक्सागोनल में जाए एक शेप को ऐड करें एंड इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब इसके रेडियस को हम रखते हैं 7%। अब इसे सेंटर में करके अपने लोगो को आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ये वाला लोगो चुना है। आपको अपने लोगो को सेट करना है ठीक इसके साइड में एंड उसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करना एंड वहाँ पर लिख देना सब्सक्राइबर्स। इसके कलर को ब्लैक करके हम यहाँ से कोई सा भी एक फॉन्ट को चूज कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा स्टॉप करते हैं। आपका गिव अवे होगा मोशन बैकग्राउंड का फुल पैक जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 50 लाइक्स कंप्लीट होते ही आपको एडिटिंग पैकेज से रिलेटेड क्या चाहिए मुझे कमेंट करो, मैं दे दूंगा आप लोगों को। वीडियो को शुरू करते हैं। इसे साइज करके लगाने के बाद आपको इसके ट्रांसपेरेंट करके इसे सेव कर देना है। अब यहाँ पर आपको यूट्यूब में सर्च करना है 1 to 10,000 काउंटर वीडियो एंड कैपकट में आके इसे ऐड करके आपको अपने वीडियो के पीछे इसे लगा देना है जैसे कि मैंने अभी किया है, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। और इसी तरह आप अपने चैनल का काउंटिंग वीडियो
भी बना सकते हो। देखिए मैंने जैसा प्रिपेयर किया है आपको भी वैसा प्रिपेयर करना है। गाइस सिलेक्टेड एरिया एनिमेशन, स्पेसिफिक पार्ट हाईलाइट एनिमेशन, एरिया डिस्टेंस एनिमेशन, होलोग्राम इफेक्ट, ये सारे पीसी लेवल की एडिटिंग हम करेंगे मोबाइल में। और ध्यान रखना कि इस सारे एनिमेशन का ब्रेकडाउन आज हम करेंगे, सो प्लीज गाइस एंड तक बने रहिए मेरे साथ। नंबर 1 सीक्रेट एरिया मैप एनिमेशन। मैप एनिमेशन आप लोगों ने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा होगा। चलिए हम इस एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं एलाइट मोशन पर और यहाँ पर हम करेंगे प्रोजेक्ट को तैयार। यहाँ एक प्लस आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें और मीडिया से अपनी इमेज को ऐड करें। देखिए इस टाइप की इमेज आप कहीं भी चाहे जनरेट कर सकते हैं या फिर आप गूगल से भी इस टाइप का एरिया ले सकते हैं। इसको हमें करना है स्क्रीन पर अच्छे से सेट करने के बाद इमेज के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। इफेक्ट सेक्शन से सैचुरेशन इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड इसकी सेटिंग्स में जाकर इसकी सैचुरेशन को -100 कर देंगे। इसके बाद फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और वेक्टर ड्राइंग टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं चलिए मैं सिखाता हूँ। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। ये जो सामने आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इससे आप अपने पॉइंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस बॉक्स के ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने एक पॉइंट बन जाएगा और अगर आप दूसरा पॉइंट बनाते हो तो इन दोनों के बीच में एक लाइन बन जाएगी। बस सिंपल है, इसी तरह ही ये वर्क करता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इसका यूज करके हम बिल्डिंग की आउटलाइन को क्रिएट कर लेंगे। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। आउटलाइन बन जाने के बाद इसके कलर में जाएंगे और इसके कलर को हम बैक कर देंगे एंड बॉर्डर और शैडो में जाकर इसकी स्ट्रोक को हम एनेबल कर देंगे और इसके कलर को भी हम चेंज कर देते हैं एंड स्ट्रोक लाइन को हम 10 पर रखते हैं। इसके बाद लेयर के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट के ऊपर। ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को हम चूज कर लेंगे एंड इसके सेटिंग में जाकर एंड वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इस वीडियो की टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर इसमें दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और पहले वाले की फ्रेम में आकर इसकी जो एंडिंग पॉइंट है इसको हम 0.0 से सेट करेंगे। दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस ग्राफ को हम चूज करते हैं। इसको ऐड करके इसे कुछ इस तरह का डिजाइन से बनाना है। इतना सब करने के बाद इसमें ड्राइंग प्रोग्रेस का इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा फीका लग रहा है ना, इसमें हम ऐड करेंगे ग्लो ऐड करने के लिए इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर इसके कलर को स्ट्रोक के कलर के जैसा रख लेंगे और इसकी हार्डनेस को 0.22 में रखेंगे। इसके बाद इसमें ग्लो इफेक्ट भी ऐड हो जाएगा। इतना सब करने के बाद इन दोनों लेयर्स को हम 6 सेकंड तक कर देते हैं और उसके बाद हम सेव के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। लेयर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। डुप्लीकेट लेयर के इफेक्ट सेक्शन में जाकर इन दोनों इफेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं एंड कलर में जाकर किसी भी कलर को आपको सिलेक्ट करना है। बॉर्डर और शैडो में जाकर हम स्ट्रोक को भी डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग में जाकर डार्कन को सिंपली चूज कर लेंगे एंड उसके बाद इस लेयर को हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ स्ट्रोक लाइन थोड़ी रह जाती है। लेयर को सेट करने के बाद फिर से ब्लेंडिंग में जाकर लिनियर बॉर्न को चूज करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और पहले की फ्रेम में आकर इसकी ओपासिटी को हम 0 कर देते हैं। इतना सब करने के बाद सेफ वन के लेयर को होल्ड प्रेस करके ऊपर ले आएंगे। ये समझ लो हमारा लगभग काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। आप जो भी चाहे लिख सकते हैं अपने दिल के हिसाब से। मैंने यहाँ पर लिखा है बी ब्लॉक एंड इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर एंड रोटेशन का यूज करके इसे रोटेट करके कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद ब्लेंडिंग में जाकर इसकी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर देंगे एंड पहले वाले की फ्रेम में आकर इसकी ओपोसिटी को हम 0 कर लेंगे। इसके बाद फिर से इसके इफेक्ट में जाकर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसके कलर को हम व्हाइट कर देते हैं और इसके बाद साइड में एक आई वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इन सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड लास्ट में जाकर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही रेडी है। नंबर 2 स्पेसिफिक पार्ट हाईलाइट एनिमेशन। पहले आप इस क्लिप को जरा देखिए। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में उन्होंने इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम ओपन करेंगे इंसर्ट एप्लीकेशन। इसको ओपन करने के बाद हम अपने पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे और इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद PIP ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और इसे हम सेट करेंगे पूरे स्क्रीन में जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इसके बाद इसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर की ओपेसिटी को थोड़ी कम करेंगे। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाते हैं। मेन टाइमलाइन में आकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और ओवरले में जाकर ब्लैक वाला बैकग्राउंड में भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे।
इसके बाद मार्क्स सेक्शन में जाकर स्क्वायर वाले मास्क को हम चूज कर लेंगे और फिर इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जिसकी वजह से हम उतनी ही एरिया को सिलेक्ट करेंगे जितने को हमें हाईलाइट करना है। मैं अभी थोड़ा साइज कर देता हूँ इसको भी, आपको भी वैसा ही करना है। नाउ एरिया इज सिलेक्टेड। इस सारों को पकड़ के हम इसे थोड़ा नीचे की ओर कर देंगे, जिससे कि इसमें स्मूथनेस ऐड हो जाएगी। ध्यान से करना। सेट हो जाने के बाद राइट के ऊपर क्लिक करके मेन टाइमलाइन पर हम आ जाते हैं। इसके लेयर में हम थोड़ा आगे जाकर इमेज को हम थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी सिलेक्टेड एरिया थोड़ी बाईं तरफ हो गई है। इसे सही करने के लिए फिर से हम PIV वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी लेयर में हम दूसरा की फ्रेम ऐड कर देंगे और फिर से इसके मार्क सेक्शन में जाकर सेव को दोबारा से सेट कर लेंगे। ठीक से सेट हो जाने के बाद हम राइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड होने के बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इस वाले ग्राफ को हम ऐड कर लेंगे। इसी टाइप की सेम ग्राफ आपको मेन लेयर में भी ऐड करना है। ये सारा काम खत्म होने के बाद फिर से हम PIV के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके एनिमेशन में जाकर फेड एनिमेशन दे देना है और इसके टाइमलाइन को 0.2 पे सेट करना है। अब तो लगभग पूरा काम खत्म हो गया, बस इसमें ऐड करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अपना टेक्स्ट को सिंपली ऐड करें और कोई सा भी फॉन्ट चूज करके इसको एनिमेशन दे और इसके बाद हमें इसे सेट करना है। सेट हो जाने के बाद इसके टाइमलाइन में हमें की फ्रेम ऐड करनी है और मेन लेयर के दूसरे की फ्रेम में आकर टेक्स्ट की लेयर में से टेक्स्ट को दोबारा से और अच्छे से सेट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। सेट हो जाने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इस वाले ग्राफ को हम ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही रेडी है। नंबर 3, डिस्टेंस एरिया एनिमेशन। इस टाइप की एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री वीडियो में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम एलाइड मोशन में जाएंगे एंड जिसकी डिस्टेंस आप दिखाना चाहते हो सिंपली उस पिक्चर को आप ऐड करें। इमेज को ऐड करने के बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करें और एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे एंड इसे भी हम स्क्रीन पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट होने के बाद इसके ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में जाएंगे एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और पहले वाले की फ्रेम में आकर इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर लेते हैं और सेकंड की फ्रेम में इसकी ओपेसिटी को हम 49 पर रखेंगे। इतना सब कर देने के बाद इन दोनों की टाइमलाइन को हम 6 सेकंड तक कर देते हैं एंड इसके बाद हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएंगे एंड फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसकी मदद से हम सेंटर में एक लाइन को बनाएंगे। लाइन बन जाने के बाद इसके कलर में जाएंगे। इसके कलर को हम कर देते हैं नो। इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसमें स्ट्रोक को भी एनेबल कर देंगे एंड इसके कलर को हम व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे एंड स्ट्रोक लाइन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड शैडो में जाकर शैडो को भी एनेबल कर देंगे और इसकी साइज को 0, अल्फा को 100, पोजीशन में X को 3 और Y को हम 0 पर सेट कर देते हैं। देन इफेक्ट सेक्शन में जाकर फिर से यहाँ पर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देते हैं एंड इसके सेटिंग में जाकर इसकी कलर को व्हाइट और हार्डनेस को 0 और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके रेडियस को 64 में हम सेट कर देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हमारा ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब इस लाइन को चलिए करते हैं एनिमेट। इसके लिए हम इसके इफेक्ट में जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर एंड वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और इसके एंडिंग में भी और एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद पहले की फ्रेम में आकर एंड वाले बॉक्स को 0 कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद हम दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ को करेंगे ऐड। ग्राफ सेक्शन से सेकंड वाले ग्राफ को ऐड करके कुछ इस तरह का ग्राफ डिजाइन कर लेंगे। इतना सब करने के बाद कुछ इस तरह का एनिमेशन हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को लिखेंगे, साथ ही साथ अपने फॉन्ट को भी चेंज कर लेंगे और उस टेक्स्ट कलर को हम रेड कर लेते हैं और इसके बाद हम राइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को अच्छे से सेट करेंगे, तो इसके लिए हम मूव एंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे और रोटेशन में जाकर इसे 90 डिग्री तक हमें रोटेट करना है और उसके बाद पोजीशन में जाकर इसे हम अच्छे से सेट कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड थोड़ा और आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद पहले की फ्रेम में आकर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद लेयर्स में जाकर इसको भी हम 6 सेकंड तक कर लेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, होलोग्राम एनिमेशन। होलोग्राम एनिमेशन को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि होलोग्राम PNG और होलोग्राम एनिमेटेड गन। इसको आप आराम से यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बनाने के लिए हम ओपन करते हैं इंसर्ट और यहाँ पर हमने लिया है फ्री फायर का एक कैरेक्टर। इस इमेज को मैंने पिक्सल ऐप में बनाया था और इमेज आप कैसे बना सकते हैं पिक्सल ऐप में, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसे कवर किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। सिंपली हम PIP के ऊपर क्लिक करके अपने होलोग्राम PNG को
ऐड कर लेते हैं और ऐड हो जाने के बाद हम स्क्रीन पर इसे कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं। स्टार्ट हो जाने के बाद इसकी लेयर के पहले पे की फ्रेम एंड मास्क में जाकर रेक्टेंगल वाला मास्क को सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह की पोजीशन हम दे देते हैं। देखिए मैं जैसा कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे छुपा रहा हूँ। फिर से हम टाइमलाइन पर जाकर थोड़ा आगे में दूसरा की फ्रेम भी हम ऐड कर देते हैं और मास्क में जाकर इसे राइट साइड की ओर मूव कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से इन दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद हम अगेन PIV के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी गन होलोग्राम एनिमेशन को ऐड करेंगे। ऐड हो जाने के बाद इसके ब्लेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्क्रीन का ऑप्शन चूज करके इसे सेट कर देंगे और राइट पर क्लिक करके इसे भी हम होलोग्राम PNG के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, जैसे कि थोड़ा मैच्योर लगे। और हाँ, मैंने यहाँ पर एंड्रू का यूज किया है। आप अगर फ्री फायर खेलते हो तो अपना UID मुझे कमेंट करना। ये ठीक से सेट हो जाने के बाद इसके एनिमेशन में हम जाएंगे। ये वाला एनिमेशन को सिलेक्ट करके टाइमलाइन को 1 सेकंड पर सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा वीडियो तो रेडी है, लेकिन गन का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा है। नंबर फर्स्ट, एनिमेटेड लाइन एनिमेशन। इस टाइप के एनिमेटेड लाइन एनिमेशन कैसे बनाए? इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे एलाइड मोशन एंड प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके ब्लैक बैकग्राउंड को हम कर लेंगे ऐड। इसके बाद हम अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे एंड आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैंने इसको अपना प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, अभी भी कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर इस बॉक्स में आप अपने उंगली को भी घुमाओगे तो ऊपर वाले एम में भी ये घूमने लगेगा। अगर आप वहाँ पर 1 टैप करते हो तो वहाँ पर एक पॉइंट भी ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको इसको यूज करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है कुछ इस तरह से। लाइन बन जाने के बाद इसके कलर ऑप्शन में जाकर इसे नो फिल करते हैं और इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसमें व्हाइट कलर का स्ट्रोक ऐड कर देंगे। इतना सब करने के बाद लाइन वाले टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर स्ट्रिप इफेक्ट को ऐड करेंगे और इसकी सेटिंग आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह करना है। और कलर ऑप्शन में जाकर इसकी कलर को हम कर लेंगे ब्लैक एंड फॉन्ट आउट को ऑन कर लेंगे। उसके बाद फेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड टाइमलाइन में आगे जाकर फेज को हम पीछे की ओर कर लेंगे। इसको पीछे की ओर करने के बाद दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा एंड इसके बाद फिर हम अगेन ऐड इफेक्ट पर जाएंगे एंड ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। ये ऐड हो जाने के बाद इसकी सेटिंग में जाकर स्टार्ट वाली स्लाइड में एक की फ्रेम और एंड वाला को हम तब तक पीछे करेंगे जब तक ये लाइन पूरा खत्म ही ना हो जाए। टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर वापस से इस स्लाइड में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है ग्लो। फिर से हमें इफेक्ट में जाकर ग्लो इफेक्ट को ऐड करना है और इसकी भी सेटिंग आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ऐसा ही करना है आपको। फिर इसके बाद हम इसे कर लेंगे एक्सपोर्ट। अब हम ओपन करते हैं इंसर्ट। बैकग्राउंड तो ऐड कर लिया है मैंने, अब करेंगे अपना काम। मैंने 2 PNG रखा है, एक गूगल का और एक ChatGPT का, और इन दोनों के एनिमेशन में जाकर फेड वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, अब हमें स्क्रीन पर इसे बराबर सेट करेंगे। सेट हो जाने के बाद एक्सपोर्टेड वीडियो को हम करना है ऐड और इसके ब्लेंड ऑप्शन में जाकर स्क्रीन पर सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद अब तीनों लेयर को अच्छे से सेट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन में जाकर अपना टेक्स्ट को करेंगे हम ऐड और इसमें आप चाहे जैसा एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं और ग्लो में जाकर इसमें व्हाइट ग्लो ऐड कर लेंगे और ऐसे ही दूसरे PNG के लिए भी टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन रेडी है। नंबर 2, एरिया हाईलाइटेड एनिमेशन। इस इफेक्ट को बनाने के लिए हमें 3 एप्लीकेशन की जरूरत होगी। नंबर 1 बैकग्राउंड इरेजर, नंबर 2 पिक्सल ऐप, नंबर 3 कोई भी एडिटिंग ऐप। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे बैकग्राउंड इरेजर, जहाँ पर हम करेंगे अपनी इमेज को ऐड। फिर आपको अपने इमेज के जिस भी पार्ट को हाईलाइट करना है उस पार्ट को छोड़कर बाकी सारे चीजों को इरेज टूल की सहायता से इरेज कर देंगे। बैकग्राउंड इरेज होने के बाद इसे कर लेंगे हम सेव। अब हम ओपन करेंगे पिक्सल ऐप। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके गैलरी से उसी PNG को हम कर लेंगे ऐड। इसके कलर ऑप्शन में जाकर इसकी कलर को हम कर लेंगे रेड एंड इसे कर लेंगे हम PNG फॉर्मेट में सेव। ये सेव होने के बाद हम ओपन करेंगे इंसर्ट। प्लस आइकन में क्लिक करके हम अपनी ओरिजिनल इमेज को कर लेते हैं ऐड। उसके बाद PIP के ऊपर क्लिक करके उसी PNG को फिर से हम ऐड कर लेंगे एंड उसे उसी पार्ट में अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी एनिमेशन में जाकर फेड एनिमेशन को लगाना है हमें। फिर इसके बाद ब्लेंड ऑप्शन में जाकर इसे मल्टीप्लाई पर सेट कर देंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। नंबर 4 चैप्टर शो एनिमेशन। इंसर्ट में जाकर हम इस वाले बैकग्राउंड को कर लेते हैं ऐड। फिर इसके बाद टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपना टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा व्हाइट ग्लो भी ऐड कर देंगे। इसके एनिमेशन में जाकर मैं कोई भी एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ। सेम टू सेम इसी प्रोसेस के साथ दूसरा टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद बैकग्राउंड के टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे और फास्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। इसे जूम करके हम थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ऐसा ही सेम काम आपको टेक्स्ट के साथ भी करना है, लेकिन ध्यान रखना सभी लेयर की फ्रेम बराबर से एक लेयर पर होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ी आगे जाकर सारा टेक्स्ट और बैकग्राउंड को पहले जैसा कर देंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा।
अब करते हैं नंबर 5 डेट स्लाइडिंग एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन। यहाँ पर हम ऐड करते हैं ब्लैक बैकग्राउंड। फिर इसके बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके हम इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी कलर को हम कर लेते हैं व्हाइट और इस शेप को इस्तेमाल करके हम इस तरह से कुछ पतली लाइन बना लेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसे सही से सेट कर देंगे। इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करके इसकी साइज को भी हम कर लेते हैं इंक्रीज। अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट शेप ऐड करके इससे एक छोटी सी लाइन बना लेंगे, लेकिन पहले इसकी कलर को हम कर देते हैं व्हाइट और इसकी पोजीशन में जाकर इसको हम अच्छे से कर देते हैं सेट। इसकी टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट में जाए और वहाँ पर लीनियर रिपीट इफेक्ट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप अपने काउंटिंग को इसके हिसाब से सेट कर लेना और पोजीशन में जाकर इसकी लाइन को हम दूर कर देते हैं। उसके बाद बैक आकर प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसकी कलर को भी हम व्हाइट कर देते हैं। फिर इसको सेट करें और पोजीशन में जाए। इस टेक्स्ट को लाइन के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ऑब्जेक्ट में जाकर नल को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद टेक्स्ट की लेयर के ऊपर क्लिक करके ऊपर लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको नल से अटैच कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही सेम काम आपको बाकी लेयर्स के साथ भी करना है। जब आपका सभी लेयर नल के साथ अटैच हो जाए उसके बाद आपको करना है टेक्स्ट के ऊपर क्लिक और इस टेक्स्ट को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट और इसकी पोजीशन को एक लाइन छोड़कर हमें सेट करना है। इसके बाद टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करके हमें सभी लाइनों के लिए टेक्स्ट ऐड करना है। सारा टेक्स्ट फिल करने के बाद आगे भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है, लेकिन ऐसा कैसे करें कोई दिक्कत नहीं, चलिए बताते हैं। इसके लिए नल के ऊपर क्लिक करें एंड इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर अपनी चीज को आगे की ओर स्लाइड कर देना। तो आप देख सकते हो कि आपकी लाइन आगे जा रही है। अब हम इसी प्रोसेस से सभी लाइनों के ऊपर अपना टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट ऐड हो जाने के बाद नल वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके इसकी पोजीशन में जाकर स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएंगे। उसके बाद हम इस चीज को अराउंड 5 सेकंड तक रख लेंगे और इसकी एंडिंग में जाकर बाकी सभी लेयर को होल्ड करके टिक कर लेंगे और लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन सभी लेयर्स को बराबर कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे करना है एनिमेट। इसको एनिमेट करने के लिए हम सिंपली नल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी पोजीशन में जाकर शुरू में एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और लेयर में थोड़ा आगे जाकर लगभग 3 सेकंड में दूसरा की फ्रेम हमें ऐड करना है। इसके साथ साथ इस स्लाइड को भी हम थोड़ा आगे कर लेंगे और फिर उसके बाद हमें 2 की फ्रेम के बीच में आकर अपना ग्राफ को करना है ऐड और ग्राफ ऐड करने के बाद नल वाली लेयर को छोड़कर बाकी सभी लेयर को टिक कर लेंगे और ऊपर इस राइट टू ग्रुप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन सभी का एक ग्रुप बना लेंगे और उसके बाद इसी लेयर के ऊपर क्लिक करके अगेन वही राइट टू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको नल से अटैच करके ग्रुप की लेयर को सिलेक्ट करें और इसकी इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और ग्लो इफेक्ट को भी हमें करना है ऐड, जिससे कि इसमें थोड़ा ग्लो ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसकी सेटिंग में जाकर इसके कलर को हम कर देते हैं व्हाइट, अल्फा को हम कर देते हैं 50% पर सेव। आपका एनिमेशन अब रेडी है। बाकी का तो नहीं दिखाया, इसका रिजल्ट थोड़ा देख लीजिए। नंबर 6 इमेज स्लाइड एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे पिक्सल ऐप। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, जैसा पासपोर्ट साइज फोटो में होता है। कोई सा भी एक पिक्चर को आपको चूज करना है और इसको इस बॉक्स के साइज के अनुसार रखना है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है शैडो और इसके कलर को हम व्हाइट कर देते हैं और इसकी रेडियस को हम फुल कर देंगे और इस इमेज को PNG फॉर्मेट में सेव कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही बाकी 3 इमेज को आपको बनाना है। इसके बाद हम ओपन करेंगे इंसर्ट और अपना बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। उसके बाद PIV के ऊपर क्लिक करके उन चारों इमेजेस को आपको करना है ऐड। देखिए जैसे मैं ऐड कर सेट कर रहा हूँ ऐसा आप करें, इसका कोई फायदा नहीं, आप जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं। सेट हो जाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे की फ्रेम। इसके लिए हम शुरू में सभी के साथ एक ही फ्रेम ऐड कर देंगे। सेकंड वाला इमेज को छोड़कर बाकी सब इमेज को अलग अलग डायरेक्शन में हम भेज देंगे और टाइमलाइन में लास्ट में आकर सभी इमेजेस को वापस अपनी जगह पर सेट कर देंगे। इसको करने के बाद दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसके बाद सभी की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से थर्ड वाला ग्राफ को चूज करना है। इस ग्राफ को आपको हर एक लेयर के साथ अटैच करना होगा। इतना सब करने के बाद हम इसे कर लेंगे एक्सपोर्ट। इसके बाद हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके ग्रीन बैकग्राउंड को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके उसी वीडियो को हम ऐड कर लेंगे और इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्लिप लेयर से वर्टिकल इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 की फ्रेम इसमें अटैच हो जाएंगे। सबसे पहले इन दोनों की फ्रेम को हम कर देते हैं रिमूव। इसके बाद स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करके सेटिंग में एंगल को -34.5 डिग्री रखना है और Y को 30 डिग्री। अगेन टाइमलाइन पर 7 सेकंड में अपने सेटिंग को मेरी तरह करना है जो स्क्रीन में शो हो रहा है। उसके बाद दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर ग्रीन स्क्रीन शो हो रही हो तो इसकी मूव एंड ट्रांसफर में जाकर तीसरे वाले ऑप्शन से स्टार्टिंग पॉइंट में इसके साइज को हम इंक्रीज कर देंगे और वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अगेन 7 सेकंड आगे जाकर इसकी साइज को डिक्रीज कर देंगे और फिर उसमें दूसरा की फ्रेम भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद ग्राफ सेक्शन में आकर इस ग्राफ को हमें कर लेना है ऐड। अब मेन इफेक्ट में जाकर
जाकर फिर से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लो ऐड करने के लिए फिर से हम ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइट ग्लो इफेक्ट को हम ऐड करेंगे। इसकी सेटिंग्स में ब्लेंड 25, हेलो 0, अल्फा को 100% रखना है। आपका वीडियो अब बनके तैयार हो जाएगा। फिर इसे एक्सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं हमारा वीडियो कैसा बना है। नंबर 6, आइकन हाईलाइट एनिमेशन। इस टाइप के एनिमेशन को बनाने के लिए हमें पहले बनाने होंगे कुछ आइकन्स, जिसको बनाने के लिए हम ओपन करेंगे पिक्सेल ऐप। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके हमें ऐड करना है सर्कल। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है चैट जीपीटी को। मैंने चैट जीपीटी को अच्छे से सर्कल के अंदर सेट कर दिया है। मैन के ऊपर क्लिक करके दोनों लेयर को हम मर्ज कर लेते हैं और इसी तरह की कम से कम आपको 9 आइकन्स बनानी है और सभी आइकन्स को कुछ इस तरह की हम सेव दे देते हैं और इसे हम कर लेंगे PNG फॉर्मेट में सेव। उसके बाद हम फिर से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर भी हमें सर्कल को चूज करना है और इसकी कलर को हम ग्रीन कर देंगे हाईलाइट के लिए और फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं अपना चैट जीपीटी को ऐड कर लेता हूँ इसमें। इसके बाद इस PNG को सर्कल के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे हम PNG फॉर्मेट में फिर से सेव कर देंगे। अब हम ओपन करेंगे इंसर्ट। सबसे पहले प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना एक खुद का बैकग्राउंड को ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम सिंपली अपना PNG को ऐड करते हैं और इसमें एनिमेशन देते हैं जूम इन। अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके सेकंड वाले PNG को ऐड कर लेंगे जो हाईलाइट के लिए था। सिंपली जिसे आप हाईलाइट करने चाहते हो इसके ऊपर अच्छे से इसे सेट करें और इसके ऊपर मैंने दिया है फेड इन का एनिमेशन। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लो। इसमें ग्लो ऐड करने के लिए हम सिंपली ओपन करेंगे नोड। इसके नीचे एक ग्लो का इफेक्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके अपना वीडियो को सिंपली सिलेक्ट करें और थोड़ी देर बाद आपके वीडियो में ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा और नीचे आप सेटिंग से इसकी ग्लो को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जब ग्लो ऐड हो जाए इसको आपको यहाँ से सेव कर लेना है। इसके बाद आपका इफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 7, आर्टिकल शो एनिमेशन। इस तरह की एनिमेशन को आप लोगों ने कई बार ध्रुव राठी या फिर नीतीश राजपूत के वीडियो में देखा होगा। इसको बनाने के लिए हम सिंपली गूगल से किसी भी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसी स्क्रीनशॉट को हम पिक्सेल ऐप में ओपन करेंगे और सिंपली इसकी बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे और इसकी कलर में जाकर व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी बैकग्राउंड में जाकर इसकी ब्लैक शेप को ले लेते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे और इस शेप को आर्टिकल के नीचे कर लेंगे और इतना सब करने के बाद इसे PNG फॉर्मेट में सेव कर देंगे। इसके बाद हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन और अपने प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे और फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके उसी आर्टिकल इमेज को ऐड कर लेंगे और इसकी इफेक्ट सेक्शन में जाकर फेज कर्ल इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी सेटिंग आपको स्क्रीन में शो हो रहा है उसी तरह करना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ही वैसा करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। पूरा सेटिंग हो जाने के बाद प्रोग्रेस में आकर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और अपने इमेज को थोड़ा सा लेफ्ट में करना है। इसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर इस स्क्रीनशॉट को वापस से पहले की तरह कर देंगे अपना सेटिंग्स का यूज करके और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस ग्राफ को हमें ऐड करना है। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही रेडी है। आज के लिए बस इतना ही था गाइस। मिलते हैं आप लोगों को अगले एक न्यूज शानदार वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूँ गाइस, ख्याल रखना अपना। टाटा बाय बाय।